योगी सरकार में गन्ना मंत्री रहे सुरेश राणा जी मौजूद हैं और शामली आज एक ऐसी हॉट सीट जो कि चर्चा का विषय बनी रही। आरएलडी से मुकाबला ज्यादा है। राणा साहब क्या कहेंगे? नहीं, मुकाबला तो इसलिए नहीं है चूंकि ये गठबंधन है दिल्ली का गठबंधन, यहाँ दिलों का गठबंधन नहीं है। और जितने भी मतदाता हैं, चाहे वो आरएलडी का मतदाता अपने आप को अनकंफर्ट फील कर रहा है और उसे याद आता है कि समाजवादी पार्टी वही समाजवादी पार्टी है जिसने चौधरी अजीत सिंह जी को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया था। ये वही समाजवादी पार्टी है जिसके कार्यकाल में मुजफ्फरनगर में भीषण दंगा हुआ था, जिसके कार्यकाल में कैराना से पलायन हुआ था, कांदला जला दिया था, सहारनपुर में पूरे बाजार को जला दिया था दंगइयों ने। और दंगइयों को सरकारी विमान में बैठा करके जिस तरह से लखनऊ ले जाया जाता था, बिरयानी खिलाई जाती थी, वो समाजवादी पार्टी का चेहरा अभी भी लोगों के जहन में उठता है। डर जाते हैं लोग, सिहर जाते हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि किसानों का जो गन्ना भुगतान है वो नहीं किया है बीजेपी सरकार ने। ये बहुत बड़ा मुद्दा था, पिछले 1 साल से किसान आंदोलन कर रहे थे। इस पर आप क्या कहें? नहीं, समाजवादी पार्टी का गन्ने से मतलब नहीं है। वो जिन्ना वाले हैं, हम गन्ना वाले हैं और गन्ना भुगतान तो हमने किया है। समाजवादी पार्टी ने 5 साल में 95,000 करोड़ का भुगतान किया, हमने 5 साल में 1,60,000 करोड़ का भुगतान किया। अंतर साफ है ना। उन्होंने मिलों को बंद किया, 11 मिलें सपा ने बंद की, 19 मिलें बसपा ने बंद की। हमने 4 नई मिलें लगाई, 20 मिलों को अपग्रेड किया। हमने हमारे कार्यकाल में योगी जी के कृपा से, योगी जी के आशीर्वाद से और योगी जी की मॉनिटरिंग से उत्तर प्रदेश में 8 लाख हेक्टेयर गन्ने का क्षेत्रफल बढ़ा। हमसे पहले 20 लाख हेक्टेयर था, अब 28 लाख हेक्टेयर है। किसी भी फसल का एरिया तब बढ़ता है जब उस फसल के प्रति सरकार का रुख अच्छा होता है, किसान खुश होता है, किसान प्रसन्न रहता है। इसलिए पश्चिम का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर के बहुत बड़ी बात है राणा साहब, जो थाना भवन है, शामली है, कैराना है, यहाँ पर ठाकुर हों, जाट हों, जिन्होंने अमित शाह ने भी मीटिंग की थी, जाटों से मुलाकात की थी, और इसके अलावा यहाँ पर मुस्लिम बहुल इलाका है। तो आप मुद्दे क्या देखते हैं? क्या इन प्रमुख मुद्दे हैं यहाँ पे शामली और कैराना के या फिर थाना भवन? नहीं, मुद्दे तो दरअसल क्या है कि मुद्दा कोई छोड़ा नहीं है और लगातार हर वर्ग को छूने का काम मोदी योगी ने किया है। संतुष्ट किया है, सबसे पूरी तरह संतुष्ट। सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए अब मैं शामली इसी जोन की बात करूं, तो आप सुन रहे थे सुरेश राणा को। सुरेश राणा थाना भवन से विधायक हैं। आपको बताएं, शामली में 3 विधानसभा सीटें हैं, कैराना, थाना भवन और शामली। यानी शामली और थाना भवन बीजेपी के पास है और ये कैराना, ये एक सीट समाजवादी पार्टी के पास है और जिससे विधायक हैं नाहिद हसन। आपको बताएं, जो कतार आप देख रहे हैं, ये कैराना में लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं। इतनी ठंड के बावजूद लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं और अभी भी लोग आना जारी है। आपको बताऊं, यहां से जो कैंडिडेट है नाहिद हसन, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट एसपीआरएलडी के, वो फिलहाल जेल में है। गैंगस्टर एक्ट में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और यहाँ भी देखिए, यहाँ वोट डालने वालों की कतार लंबी है, पुरुष ज्यादा है महिलाओं के मुकाबले। किस मुद्दे पर वोट करने आए हो? विकास और सुरक्षा। विकास और सुरक्षा। आप बताइए। विकास और सुरक्षा। विकास पर वोट करने आया। विकास विकास किस पर वोट करेंगे? विकास विकास पर। विकास विकास। तो विकास वाले आप सुन रहे हैं, किस पर वोट करेंगे? विकास पर। हाँ जी, विकास पर। विकास पर। विकास पर। आप चाचा किस पर वोट करेंगे? क्या सोच के आए? विकास ही चाहिए भाई। विकास ही चलेगा। मजदूर परेशान है। मजदूर परेशान है। हाँ, ये विकास चलेगा। मजदूर परेशान है बहुत ज्यादा यहाँ। तो इनका कहना, कैराना में मजदूर परेशान है, विकास पर वोट होगा। विकास पे होगा जी। किसान पर वोट होगा यहाँ। फुल पर। हाँ? विकास। थोड़ा अरे जोर से बोलिए, ठंड है तो क्या हुआ? विकास के नाम से होगा। हाँ? विकास के नाम। हाँ? किसानों का मुद्दा? नहीं, हाँ? किसानों का कोई मुद्दा नहीं है। किसानों का नाराजगी खत्म हो गई? हमारी तो नाराजगी। हाँ? तो आप सुन रहे हैं, तो यहाँ ये सारे मुद्दे। बड़ी बात ये कि क्या जिस तरह से आपने सुना कि किसानों की नाराजगी खत्म हो गई, अगर ऐसा है तो ये बहुत बड़ी बात है। विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए, उनके पास चलेंगे। विवेक, ओवर टू यू। बिल्कुल सुहेल, आपने दिखाया किस तरह से विकास के मुद्दे की बात की जा रही है। यहाँ देखिए, मैं सबसे पहले तस्वीर दिखाना चाहूंगा, मेरे वीडियो को बोलूंगा तस्वीर दिखाए। सुबह सुबह इतनी ठंड है, जो तस्वीर आप दिखा रहे थे, लोकतंत्र का पर्व इसे क्यों कहा जाता है। जश्न मनाने के लिए लंबी संख्या में वोटर्स की कतार यहाँ पर लगी हुई है। देखिए, यहाँ पर कई वोटर्स से इनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो स्थानीय विधायक है संगीत सोम, उनके भाई मौजूद है। सर, मुद्दे क्या है इस बार के चुनाव में, और खासकर हम सरथना की बात करें तो यहाँ पर ये पश्चिमी यूपी का एक बड़ा हिस्सा, और पश्चिमी यूपी में इस बार कहा जा रहा है मुकाबला बहुत कड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी को सुरक्षा दी है, विकास कराया है, उसी का यही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। पश्चिमी यूपी में किसानों की बात करें तो किसानों के मुद्दे पर जो गठबंधन है वो ये कह रहा है कि इस बार बीजेपी को नुकसान होने वाला है। बीजेपी को नुकसान नहीं, फायदा होने वाला है।
और कोई भी किसान नाराज नहीं है, सब किसान बीजेपी को वोट दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहा है किसान भी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा कि विकास के मुद्दे पर ही और किसानों के मुद्दे पर लड़ा है, लेकिन किसानों का विकास हुआ। और सीधे चलते हैं इस वक्त निधि के पास। निधि हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ विधायक सुरेश राणा मौजूद है, वो वोट। सुरेश राणा, बिल्कुल विवेक, देखिए मैं तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर सुरेश राणा पहुंच चुके हैं और ये पोलिंग बूथ नंबर 182 है शामली का, थाना भवन का, जहाँ पर सुरेश राणा खुद पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, गन्ना मंत्री रहे और किसानों का मुद्दा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा था। इस वजह से इस बार आश्वस्त बहुत दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों पहले आपने ये भी देखा कि अमित शाह जाट नेताओं के साथ, जाट समुदाय के साथ मुलाकात करते हुए पहुंचे। और ये जो सीट है शामली की, जो विधानसभा की 3 सीटें यहाँ पर आती हैं शामली जिले में, जिसमें शामली है, थाना भवन है और साथ में कैराना है। और काफी आश्वस्त दिखाई दे। कुछ देर पहले मेरी बातचीत हुई। सुरेश राणा जी, क्या कहेंगे? वोट डालने जा रहे हैं? नहीं, सब मोदी योगी हो रहा है सब। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो चाहिए आम मतदाता को, जो चाहिए हर व्यक्ति को, वो देने का काम। मुद्दों पर बात हुई है, 70% मुद्दे पूरे किए हैं, कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। हर घर को छूने का काम किया है। अब तमाम प्रकार की योजनाएं हैं, शिक्षा का, चिकित्सा का, सुरक्षा का, सारा ख्याल योगी सरकार ने किया है और इसीलिए भारी उत्साह है लोगों में। भारी उत्साह है लोगों में। और जैसा कि आप सुरेश राणा को देख रहे थे, वी का विक्ट्री का साइन दिखाते हुए वो अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का रण है और आज इस रण का